स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 4,351 अस्थायी और 11,259 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। पंचायती राज में 15,610 पदों पर होगी बहाली। अस्थायी पद यहाँ लिखा हुआ है, अस्थायी पद यहाँ लिखा हुआ है। पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली होगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 4,351 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होनी है, जबकि 11,259 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। लक्ष्य है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा को पूरा करने में पंचायती राज विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पंचायती राज मंत्री शुक्रवार को विभागीय कार्यों की जानकारी प्रेस को सक्षमता पास शिक्षकों का पदस्थापन अब जुलाई में मुख्यालय की ओर से प्राथमिक मध्य माध्यमिक के उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत स्कूलवार एवं विषयवार स्वीकृत बल व कार्यरत बल तथा रिक्त पद और वर्ग समूहवार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या का ब्यौरा मांगा गया है। विभाग से ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित पहले चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए सिरे से पदस्थापन अब जुलाई में ही संभव होगी। इसके लिए भागलपुर समेत सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर स्कूलों में पदस्थापन किया जाना है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सन्नी सिन्हा ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि कक्षा प्राथमिक 1 से 5, 6 से 8 मध्य और 9 से 10 माध्यमिक और 11 से 12 उच्च माध्यमिक के लिए विद्यालयवार विषयवार स्वीकृत बल कार्यरत बल व स्कूलों में रिक्त पदों की संख्या तथा वर्ग समूहवार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या का ब्यौरा मांगा है। यह ब्यौरा हर हाल में 25 जून तक सभी जिलों के मुख्यालयों में भेजने का माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है। इसके अलावा स्कूलों में फिलहाल शिक्षकों के किसी भी तरह के तबादले पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल पिछले करीब 1 साल से सूबे के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अलग अलग से प्रकार का FLN प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिन शिक्षकों ने अभी तक किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें चिन्हित कर उन्हें हर हाल में 30 जून तक प्रशिक्षण देने का निर्देश। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन अनिवार्य। बच्चों के एडमिशन के लिए मुखिया और सरपंच से ली जाएगी मदद। शिक्षा विभाग ने 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों का स्कूल में नामांकन अनिवार्य कर दिया है। BO और प्रधानाध्यापक इसमें अपने क्षेत्र के मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका दीदी है ना, टोला सेवक, शिक्षा सेवक, विकास मित्र का सहयोग लेंगे। इसकी मदद से यह पता करने की कोशिश करेंगे कि गांव और टोला में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूली शिक्षा से दूर हैं। BO की यह जिम्मेदारी होगी कि सभी से समन्वय स्थापित कर यह कार्य करना सुनिश्चित करें। विद्यालय स्तर पर नामांकन अभियान चलाई जाए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अब कोई भी बच्चा स्कूली शिक्षा से दूर नहीं रहेगा। शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, BO और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है वे अपने पोषक क्षेत्र के 6 से 14 वर्ष के अनामांकित बच्चों की सूची तैयार करें और बच्चों का नामांकन उम्र के हिसाब से कक्षा में करें। जिला शिक्षा के पदाधिकारी ने कहा है कि नामांकन के क्रम में यह सुनिश्चित हो कि कोई बच्चा विद्यालय से बाहर ना रहे। 25 जून से शिक्षक ई-शिक्षा ऐप से बनाएंगे अपना अटेंडेंस। प्रखंड की सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक नई तकनीकी पहल की गई है। शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत 25 जून से सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को ई-शिक्षा कोष मोबाइल ऐप का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई प्रणाली के माध्यम से शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को स्कूल आने और जाने का समय अपनी उपस्थिति इस ऐप पर दर्ज करनी होगी। बताया जाता है कि पहले चरण में 25 जून के सभी शिक्षक और प्रधानाध्यापक इस शिक्षा कोष ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इससे सभी संबंधित शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। 25 को होने वाली परीक्षा में जिले के ये छपरा जिला का न्यूज़ है, यानी ऑल बिहार में हो रहा है ये परीक्षा में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग। B.Ed कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 5 विषयों में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। कुछ प्रश्नों का पूर्णांक 120 होगा। समान अंग्रेजी 15, समान हिंदी 15, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग से 25, टीचिंग लर्निंग
इन्वायरमेंट इन स्कूल से 25 और जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत जवाब देने पर निगेटिव। स्कूली बच्चों की गर्मी की छुट्टी बढ़ाने की उठ रही आवाज़। बकरीद की छुट्टी के बाद ग्रीष्मकाल समाप्त हो रहा है और मंगलवार को विद्यालय खुल जाएंगे, लेकिन छात्र, शिक्षक और अभिभावक अभी भी मौसम के बेरुखी और भीषण हीट वेव की चपेट को लेकर भयाक्रांत। एसटीईटी की पुनर्निर्धारित परीक्षा 20 जून को। राज्य में 18 जून को दोनों पाली में आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 प्रथम की पुनर्निर्धारित परीक्षा 20 जून को होगी। परीक्षा पूर्व से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसके लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। पुनर्निर्धारित तिथि को परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्व से निर्गत प्रवेश पत्र मान्य होगा। डीएलएड की 18 की परीक्षा 26 को। राज्य में 18 जून को आयोजित डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा 26 जून को होगी। परीक्षा पूर्व से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही होगी। इसके लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। पुनर्निर्धारित तिथि को परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्व से निर्गत प्रवेश पत्र ही मान्य होगा। 6061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को परीक्षा 28 को। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 जून को पटना और मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालयों में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। यह परीक्षा 150 की होगी, जिसमें भाग 1 से समान अध्ययन के 100 प्रश्न एवं भाग 2 बीएड से 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और एवं बहुविकल्पीय परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न अनुत्तरित रहने पर 0 अंक दे होगा।